This video is brought to you by Infinix Hot 10s. सीबीआई ने 17 मई को नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में पश्चिम बंगाल की नई नवेली तृणमूल कांग्रेस सरकार के 2 मंत्रियों सहित 3 नेता और एक पूर्व नेता को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए नेताओं में मंत्री फरहद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चैटर्जी का नाम शामिल है। सीबीआई ने जानकारी दी है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस महीने इस कार्रवाई को मंजूरी दी थी। गिरफ्तारी के फौरन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में सीबीआई मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गईं। खैर, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि केवल यही 4 नेता नहीं थे जिनका नाम स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया था। इसमें और भी कई नामी गिरामी लोग थे और इनमें सबसे चर्चित नाम वर्तमान में बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का है। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूरी नहीं दी है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधायक मुकुल रॉय भी इस स्टिंग ऑपरेशन में शामिल थे। इनके खिलाफ तो कार्रवाई के लिए सीबीआई ने अब तक आवेदन ही नहीं दिया है। और आपको ये भी बता दें कि सीबीआई की एफआईआर में प्रमुख आरोपी मुकुल रॉय हैं। रॉय 2017 में तृणमूल छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। सीबीआई ने अप्रैल 2017 में ही ये मामला दर्ज किया था। कुल मिलाकर एजेंसी ने कथित आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के लिए मंत्रियों सहित टीएमसी के 12 नेताओं पर मामला दर्ज किया था। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने 4 गिरफ्तार नेताओं के खिलाफ जनवरी में राज्यपाल को मुकदमा चलाने के लिए अनुरोध किया था। यानी चुनाव से ठीक 2 महीने पहले अनुरोध किया गया था और चुनाव परिणामों के ठीक 5 दिनों के भीतर इसको मंजूरी भी मिल गई। जानते हैं क्या था नारदा स्टिंग ऑपरेशन। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराकर बीजेपी में अपने कद को और बढ़ाने वाले शुवेंदु अधिकारी 11 अन्य लोगों के साथ इस मामले में आरोपी हैं। कल हुई गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की कार्रवाई पर कल से ही टीएमसी की ओर से कई सवाल उठाए जा रहे थे। इसी विषय पर आज हमारी बातचीत में सीबीआई ने अपनी दलील में कहा कि शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति का अनुरोध 6 अप्रैल 2019 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को भेजा था, जिसमें अधिकारी के अलावा टीएमसी सांसद सौगत राय, काकोली घोष, दास्तीदार और प्रसून बनर्जी के नाम शामिल थे। आप सोच रहे होंगे कि शुवेंदु अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेने की क्या जरूरत है। तो आपको बता दें कि स्टिंग ऑपरेशन 2014 में हुआ था। उस वक्त शुवेंदु अधिकारी लोकसभा सांसद थे, लेकिन इसे ऑन एयर साल 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया था। साल 2016 में शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। ये चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए शुवेंदु पर केस चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य थी। फिर सितंबर 2019 में दोबारा सीबीआई ने इसी मामले में एक अन्य आरोपी आईपीएस अधिकारी SMH मिर्जा के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी। मिर्जा के खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई की अनुमति अभी कुछ दिन पहले ही मिली है। स्टिंग में टीएमसी नेताओं को कथित तौर पर एक काल्पनिक कंपनी का पक्ष लेने के लिए नकद रुपए लेते हुए कैमरे पर देखा गया था। उस वक्त मुकुल रॉय तृणमूल से राज्यसभा सदस्य थे। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के दिशा निर्देशों में ऐसा कहा गया है कि अनुरोध करने के 4 महीने के भीतर मंजूरी दी जानी चाहिए या खारिज कर देनी चाहिए। CVC के नवंबर 2020 तक के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में बीजेपी में शामिल हुए अधिकारी और टीएमसी के 3 सांसदों के खिलाफ मुकदमा चलने के लिए सीबीआई का अनुरोध ही ऐसा एकमात्र अनुरोध है जो लोकसभा स्पीकर के कार्यकाल में लंबित है। सुमित्रा महाजन के बाद जून 2019 में ओम बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। बता दें कि सोमवार 17 मई 2021 को गिरफ्तार किए गए नेताओं पर शुवेंदु और मुकुल के समान ही आरोप हैं। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक फरहद हकीम ने कथित तौर पर स्टिंग ऑपरेटर से 5 लाख रुपए की राशि लेने की बात कही थी और ये राशि उनके कर्मचारी ने उनके लिए स्वीकार की थी। ऐसे ही आरोप तृणमूल विधायक मदन मित्र और सुब्रत मुखर्जी के खिलाफ भी हैं। लेकिन सोवन चैटर्जी एक ऐसे नेता हैं जो 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे, पर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का टिकट नहीं दिए जाने के बाद उन्होंने मार्च में पार्टी छोड़ दी। एफआईआर के मुताबिक उन्हें कथित तौर पर स्टिंग ऑपरेटर से 4 लाख रुपए नकद लेते हुए दिखाया गया था और अगले दिन उन्हें और 1 लाख रुपए का भुगतान करने का वादा किया था। स्टिंग में यह भी दिखाया गया था कि उन्होंने स्टिंग ऑपरेटर को आश्वासन दिया था कि वह चुनाव के बाद कम से कम एक बार ममता बनर्जी के भतीजे
डीजे अभिषेक बंदोपाध्याय के साथ उनके लिए एक मीटिंग की व्यवस्था करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को nardanews.com पोर्टल पर प्रसारित टेपों की प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया था। इस आदेश को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2017 में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राहत देने से इनकार कर दिया था और जरूरत पड़ने पर सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय भी दिया था। वहीं सोमवार 17 मई को गिरफ्तारी के ठीक बाद सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने चारों नेताओं को बेल दे दी। हालांकि इसके फौरन बाद सीबीआई ने इस फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चैलेंज किया। उच्च न्यायालय ने बेल पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद 4 में से 2 नेताओं को जेल ले जाया गया, जिसमें कि फिरहद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी शामिल थे। उन्हें कोलकाता के प्रेसिडेंसी करेक्शन होम के स्पेशल सेल में रखा गया। बाकी 2 नेता विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चैटर्जी को सेहत बिगड़ने की शिकायत की वजह से अस्पताल ले जाया गया। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।